सबसे ज्यादा हलचल एस्टोनिया में देखी जा रही है। एस्टोनिया में F-22 फाइटर जेट तैनात। अमेरिका ने तैनात किया है F-22 फाइटर जेट। ब्लैक सी में भी नाटो ने हवाई ताकत बढ़ाई। रूसी सेना की गतिविधियों के बाद लड़ाकू विमानों की कर दी गई है तैनाती। हालात दिन ब दिन और ज्यादा गंभीर होते नजर आ रहे हैं। और देखिए एस्टोनिया में F-22 जेट की तैनाती के मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए जो ये तैनाती है अपने आप में एक कह सकते हैं कि एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट है। एस्टोनिया से मॉस्को की जो दूरी है वो 782 किलोमीटर मात्र है और नाटो में शामिल है एस्टोनिया मेंबर है नाटो का। F-22 की तैनाती का रणनीतिक महत्व है। रूस पर दबाव बनाने के लिए ये तैनाती की गई है। नाटो का एस्टोनिया पर फोकस बना हुआ है और आपको जैसा हमने बताया भी थोड़ी देर पहले कि एक बहुत बड़ी वॉर ड्रिल एस्टोनिया में हो रही है जो कि रूस को कहीं ना कहीं उकसाने के लिए अपने आप में एक बड़ा कारण है। सिवार सर, किस तरह से आप देखेंगे ये जो एस्टोनिया को एक तरीके से सेंटर बनाया जा रहा है, एक छोटा सा देश है लेकिन रूस की सीमा से लगा हुआ है, नाटो का मेंबर है और यहां पर नाटो के बड़ी फौज यहां पर वॉर ड्रिल कर रही है। अब F-22 जैसे वॉर प्लेन की भी यहां पर तैनाती की जा रही। पूरी सिचुएशन को आप कैसे रीड करते हैं? क्या रूस को बहुत ज्यादा उकसाया जा रहा है नाटो की तरफ से? हाँ देखो रवि, एक तरफ से आप कहो कि उसको उकसाया जा रहा है, एक तरफ से आप ये भी है कि रूस के ऊपर भी एक काउंटर प्रेशर डालने की कोशिश नाटो कर रहा है। ये जो बाल्टिक स्टेट हैं जो कि लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये एक समय में जो रूस का हिस्सा होती थी और आज एस्टोनिया के साथ जो बॉर्डर मिलता है रूस का, और अब 11 जो नाटो देश हैं 16,000 की स्ट्रेंथ से वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफेंसिव की। ये समझना चाहिए डिफेंसिव की नहीं बल्कि ऑफेंसिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। F-22 रैप्टर जो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई एक नया मोड़ ले रही है। अगर आप देखें रशिया यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, रूस ज़्यादा से ज़्यादा हमले कर रहा है। 20 सिटीज़ पे हमले किए उसने, खार्किव, कीव, डोनाबास, जापोरिजिया, खोरासान, ओडेसा, और इसके साथ साथ यूक्रेन जो है वो मुझे लगता है रिसीविंग एंड पे है। और इधर से नाटो जो है वो अभी ऑफेंसिव एस्टोनिया में अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तो अब होने वाला क्या है, 3 चीज़ें होंगी। ये सच्चाई है कि ये जो नाटो कर रहा है वो एक संदेश भेज रहा है रूस को कि अगर उसने नाटो की तरफ वो आया, आर्टिकल 5 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एक देश पे भी हमला होता है, चाहे एस्टोनिया पे हो, तो वो पूरे नाटो पे हमला होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं काउंटर प्रेशर भी है रूस के ऊपर कि अगर आप यूक्रेन के ऊपर जिस तरीके से हमला कर रहे हैं तो हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यूक्रेन की मदद करेंगे। यूक्रेन में मुझे लगता है रॉकेट देने वाले।